गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मार्क्यू टैग क्या होता है और उसका एट्रीब्यूट। तो मार्क्यू जो टैग होता है उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। इस पे एट्रीब्यूट्स पे ही ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल हम बना सकते हैं। तो आपको एट्रीब्यूट्स इसके सारे याद करने हैं और इसकी एक डेफिनेशन है। मार्क्यू टैग इज एन स्क्रोलिंग टैग। क्या है, हमारी जो इमेज हो या टेक्स्ट हो उसको क्या कराता है, ये स्क्रोल कराता है। तो मार्क्यू टैग क्या डेफिनेशन है? मार्क्यू टैग इज एन स्क्रोलिंग टैग इमेज और टेक्स्ट। इमेज या फिर ले सकते हो आप टेक्स्ट, दोनों को में से कोई भी एक ले सकते हो और इसको स्क्रॉल करा सकते हो। तो आपने देखा होगा कोई भी न्यू अपडेट आती है वेबसाइट में, कोई एक ऐसी वेबसाइट होंगी जिसमें कोई अपडेट आती है तो ऊपर में वह स्क्रॉल होता रहता है, तो ये मार्क्यू टैग के हेल्प से होता है। तो देखेंगे कैसे बनाएंगे हम। तो देखो यहाँ पे पहले ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हम देखेंगे। सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लेंगे। जो ओल्ड प्रोग्राम है इसको डिलीट कर देते हैं और सेव करना है फाइल डेस्कटॉप। यहाँ पे मैं m.html से सेव कर रही हूँ, शॉर्ट में मार्क्यू नाम याद रहेगा। सेव करेंगे एंड यहाँ पे HTML का बेसिक का कोड लिख लेंगे और मार्क्यू स्पेलिंग करेक्ट लिखिएगा तभी ये वर्क करेगा। MARQUE मार्क्यू और क्लोज करना है मार्क्यू को। इसके अंदर हम लिखेंगे कोड विथ परी, कोड विथ परी एंड सेव करेंगे। पहले सिंपल सा मार्क्यू टैग देखो किससे आता है। फाइल का नाम क्या है, यम, तो ये रहा। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो ये अपने आप स्क्रॉल हो रहा है, बस हमने लगाया है मार्क्यू एंड उसके अंदर टेक्स्ट दिया है। तो इस तरह से ये स्क्रॉल करता है। अब थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाएंगे हम। पहले तो बीजी कलर में यहाँ पे दे देती हूँ, कलर इक्वल्स टू डबल कोटेशन पिंक या येलो दे देंगे। तो मार्क्यू टैग के सारे एट्रीब्यूट्स हम कहाँ देंगे, मार्क्यू को इस यहाँ पे ओपन बनाएंगे, ओपन करेंगे। देन बीजी कलर इक्वल्स टू डबल कोटेशन रेड। तो ये जो कोड विथ परी है इसके बैकग्राउंड में क्या आएगा, रेड कलर हमें दिखाई देगा। तो कैसे देखेंगे हम, रिफ्रेश करेंगे एंड पेज को भी येलो कलर हमने दिया है यहाँ पे। तो देखो बैकग्राउंड में जो कलर आ रहा है वो बीजी कलर है मार्क्यू के, आपको मार्क्यू में देना है इसको। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्क्रॉल अमाउंट। पहले तो उसकी डायरेक्शन कर देते हैं हम, DI डायरेक्शन इक्वल्स टू डबल कोटेशन अप करेंगे DIRECTION। स्पेलिंग भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखो अब हम जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो अप डायरेक्शन से आएगा। देखो यहाँ से अप से दिख रहा है, पहले तो इधर से आ रहा था, अभी इससे इधर से जा रहा है ऊपर। तो ये क्या हुआ, अप डायरेक्शन हमने किया है। नेक्स्ट है डायरेक्शन इसकी राइट। रिफ्रेश करेंगे तो देखो राइट इधर से इधर जा रहा है, राइट से। बाय डिफॉल्ट में लेफ्ट होता है, तो आप डायरेक्टली लेफ्ट देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। आपको पहले राइट देना होगा फिर बाद में आप लेफ्ट दे सकते हो। तो हम यहाँ पे देंगे LEFT लेफ्ट। अब देख सकते हो आप डायरेक्शन इसकी लेफ्ट। अभी वो जहां से पहले स्टार्ट हुआ था उधर से ही आएगा। इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखो सेम यही से ही आ रहा है। तो इसके बाद डिफॉल्ट में ही होता है ये लेफ्ट। तो हमने डायरेक्शन सीखा, डायरेक्शन राइट लेफ्ट अप, राइट लेफ्ट अप, इतने 3 डायरेक्शन है इसके। तो हम इसको राइट में रहने देंगे। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हाइट, HEIGHT, हाइट इक्वल्स टू डबल कोटेशन 100 पिक्सल। कंट्रोल S से हो, देखेंगे हाइट कैसे आती है। रिफ्रेश करेंगे
तो हाइट हमारी ये वाली रहती है। तो देखो ये जो हमारा हमने कलर दिया था इसको, तो ये हाइट में बड़ा हो गया है 100 पिक्सल। नेक्स्ट है विड्थ, 200 पिक्सल करेंगे, थोड़ा सा बड़ा अच्छा दिखेगा ये। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है विड्थ, WIDTH। विड्थ इक्वल्स टू डबल कोटेशन में देना है, कितना विड्थ आपको देना है इसकी विड्थ भी हम दे देंगे 200 पिक्सल। सेव करेंगे अभी एंड रिफ्रेश करेंगे। देखो यहाँ से इसने विड्थ इसकी कम हो गई। विड्थ ये रहती है, ये वाली विड्थ और ऊपर वाली हाइट। पिक्सल बहुत कम होता है, परसेंटेज अगर दे तो परसेंटेज हमारा ज्यादा होता है। तो देखो हम 20% लेके देखते हैं तो किस तरह से हमें दिखेगा। परसेंट एंड इसको अभी करेंगे सेव। विड्थ को हमें परसेंटेज में ही देना है ज्यादा करके, इसकी पिक्सल में बहुत कम हो जाता है ये, तो परसेंटेज ही आपको यूज करना है। देखो परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम देखेंगे। हमने देखा हाइट, विड्थ, बीजी कलर, डायरेक्शन, लेफ्ट राइट अप, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। अब एच स्पेस एच स्पेस इक्वल्स टू डबल कोटेशन में देना है 100 पिक्सल। कंट्रोल एस, एच स्पेस, हॉरिजॉन्टल स्पेस, यहाँ से इसकी हॉरिजॉन्टली स्पेस ले रहा है, और वी स्पेस देगा तो वर्टिकल स्पेस आएगा। वी स्पेस करेंगे अब, वी पी ए सी, वी स्पेस इक्वल्स टू डबल कोटेशन 100 पिक्सल। तो अब क्या होगा हमारा, ये ऊपर से स्पेस हमें देगा नीचे। तो देखो ऐसे आप बॉक्स तैयार कर सकते हो। तो ये क्या हुआ हमारा, ऊपर से स्पेस और इधर से स्पेस लेना हो तो हॉरिजॉन्टली स्पेस और वर्टिकल स्पेस दे सकते हो। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है विड्थ देगा, हाइट देगा, डायरेक्शन देगा, बीजी कलर देगा एंड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली स्पेस देख लिया। बिहेवियर और इसका हमें देखना है स्क्रॉल डिले। स्क्रॉल डिले यहाँ पे लगाएंगे SCROLLDELAY। स्क्रॉल डिले इक्वल्स टू डबल कोटेशन 85 में यहाँ पे दे रही हूँ एंड कंट्रोल एस सेव। तो स्क्रॉल डिले में यहीं पे आपको फर्क दिखेगा। तो ओके हम थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज करेंगे इसमें, तो थोड़ा और डिफरेंट दिखेगा आपको। SCROLLDELAY स्क्रॉल डिले राइट हमने लिखा है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज करेंगे हम, कंट्रोल एस सेव एंड रिफ्रेश। स्क्रॉल डिले क्या होता है, कम कर देता है हमारे जो इसका जो रनिंग स्पेस है, मतलब कि पहले इसे फास्ट चल रहा था ये, एंड जैसे हमने ज्यादा इंक्रीज किया तो ये स्लो चल रहा है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, अगर आप कम लेते हो तो ये फास्ट चलेगा और ज्यादा लेते हो तो ये और स्लो चलेगा। तो देखो अगर आपको फास्ट चलाना है इसको तो कंट्रोल एस सेव करेंगे, 2 हमने लिया है। तो अब देखो कितना फास्ट चलेगा एंड अगर हमने पहले कम लिया था, थोड़ा ये फास्ट चलने लगा है अब। और अब और ज्यादा हम बढ़ाएंगे इसको, 500 करेंगे। तो इसकी जो स्क्रोलिंग है वो उसका टाइम थोड़ा सा डिले हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। देखो कितना ये कम इसमें चल रहा है। तो कम चलाना हो तो ज्यादा देना है और ज्यादा चलाना हो तो कम देना है इसकी वैल्यू, स्क्रोल डिले की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा स्क्रोल डिले। एंड दूसरा एक है बिहेवियर, बिहेवियर इक्वल्स टू डबल कोटेशन
बिहेवियर, आप बिहेवियर क्या देना है आप दे सकते हो। तो इसमें है बिहेवियर में स्लाइड, अल्टरनेट, अल्टरनेट है एक, अल्टरनेट हम देंगे ALTE, अल्टर नेट, अल्टरनेट, कंट्रोल एस सेव करेंगे। अब देखेंगे अल्टरनेट में किस तरह से हमें दिखाता है। मतलब ये चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। पहले तो मैं उसका जो स्क्रॉल डिले हमने वो लगाया था वो उसको कट कर देते हैं, हम कम ले लेते हैं, यहाँ पे 1 दे देते हैं, कंट्रोल एस। अब ये क्या होगा, देखो रिफ्रेश करेंगे तो ये जा रहा है एंड फिर से आ रहा है। और पहले वाला क्या था कि वो चले गया तो फिर आता था वापस। यहाँ पे वैसा टच नहीं करता था, ऐसे यहाँ पे ऐसे रुक के ऐसे टच मार के वापस नहीं आता था, वो डायरेक्ट जाता था एंड फिर आता था। तो ये आपने कहाँ देखा होगा, वेबसाइट में यहाँ पे ऊपर में बड़ा सा लगा देते हैं, उसकी फॉन्ट में साइज अच्छे से देके देन यहाँ पे वो स्क्रॉल कराते रहते हैं वेबसाइट में। तो इसी का यूज करते हैं अल्टरनेट। तो ये बहुत अच्छा सा एट्रीब्यूट हो गया, ये आपको जरूर याद रखना है और इसका यूज भी करना है वेबसाइट में। तो देखो ये एक बहुत अच्छा सा एट्रीब्यूट हमें मिला है। डायरेक्शन हम अब एक और है बिहेवियर, तो हमने अल्टरनेट दिया तो वो इस तरह से काम कर रहा था। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट जो है बिहेवियर उसको हम बोलेंगे स्लाइड, SLID, स्लाइड, कंट्रोल एस से। तो ये कैसे वर्क करेगा देखेंगे, जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये डायरेक्ट जा रहा है और रुक जा रहा है। तो ये क्या करता है, रुक जाता है डायरेक्टली। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको एंड अब रिफ्रेश करेंगे तो देखो जैसे ये जा रहा है तो रुक जा रहा है। वो पहले वाला क्या था, यहाँ पे टच कर रहा था, टच कर रहा था, फिर ऐसे राउंड राउंड ये कर रहा था एंड ये डायरेक्टली रुक जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम, स्लाइड। तो ये भी एक अच्छा एट्रीब्यूट है, बिहेवियर अल्टरनेट, बिहेवियर स्लाइड, बिहेवियर अल्टरनेट, बिहेवियर स्लाइड। और बाय डिफॉल्ट में तो स्क्रॉल रहता ही है, तो आप फिर से इसको स्क्रॉल कराना हो तो लिख सकते हो स्क्रॉल, SCROLL। तो इसको आप स्क्रॉल करा सकते हो, बिहेवियर अल्टरनेट SCROLL, स्क्रॉल, कंट्रोल एस से। तो पहले में जैसा चल रहा था स्क्रॉल हो रहा था वैसे स्क्रॉल होगा एंड इसमें डायरेक्टली जाएगा और फिर डायरेक्टली आएगा। तो ये क्या हुआ, हमारा स्क्रॉल हुआ। बाय डिफॉल्ट में ये ऐसा ही था और यही हमने फिर से देखा। तो ये था हमारा बिहेवियर के 3 एट्रीब्यूट है, अल्टरनेट है, स्क्रॉल है एंड स्लाइड है। और स्क्रॉल डिले तो देख लिया, टेक्स्ट और इमेज को भी हम इसको यूज कर सकते हैं, स्क्रॉल डिले को। बाकी आपको ये ऐसे ही करना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा है स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल AMOUNT, स्क्रॉल अमाउंट इक्वल्स टू डबल कोटेशन देंगे इसमें 3 या 2 दे देते हैं, 2, कंट्रोल एस सेव करेंगे। अमाउंट स्पेलिंग करेक्ट लिखिएगा और स्पेस नहीं देना है, स्क्रॉल और अमाउंट दोनों से आती है। जैसे फर्स्ट चले जाता है सेकंड आएगा, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या दिया था, स्क्रॉल अमाउंट, इसके अमाउंट जितनी है उतना तक चलना चाहिए था ये, तो थोड़ा कुछ मिस्टेक हुआ होगा इसमें। SCROLLAMOUNT, स्क्रॉल अमाउंट। तो ये काम नहीं करेगा, 2 हमें डबल कोटेशन में देना है 2 या 3। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है कुछ तो भी। तो ये हमने स्क्रॉल अमाउंट दिया तो जितनी बार आपको टेक्स्ट को मतलब 3 बार घूमेगा और रुक जाएगा, इस तरह से इसका यूज है। तो आप करके देख लीजिएगा, स्क्रॉल अमाउंट का यही है। नेक्स्ट है हमारा लूप, लास्ट वाला है ये,
LOOP लूप इक्वल्स टू डबल कोटेशन, इसको दे देते हैं 2, कंट्रोल S सेव। तो इसमें मिस्टेक ये हुई है क्योंकि हमने यहाँ पे इस तरह से दिया था, स्क्रॉल बिहेवियर और इसको कट कर दिया था। तो इसको कट ही कर देते हैं, अब जाके कहीं ये काम करेगा। स्क्रॉल अमाउंट इक्वल्स टू डबल कोटेशन में 3, और पहले हम स्क्रॉल अमाउंट देखेंगे देन लूप देखेंगे। कंट्रोल S से आओ, इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा था। इसे रिफ्रेश करेंगे तो स्क्रॉल अमाउंट हमने क्या लिया है, 5 लिया है। तो अब देखो कितना लिया है, थोड़ा कम ही लेंगे हम ताकि हमें रिजल्ट जल्दी से दिखा दे। ये 2 लेंगे, स्क्रॉल अमाउंट 2, कंट्रोल S सेव। और लास्ट वाला है हमारा लूप, तो लूप देखेंगे इसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो ये घूम रहा है अभी, और ये बहुत स्लो में जा रहा है। देखो फर्स्ट हमारा हो गया एंड सेकंड में आएगा अभी, तो ये हमारा सेकंड में, सेकंड गया। तो ये इसका है स्क्रॉल अमाउंट, आपको कितना फास्ट घुमाना है। तो ये स्क्रॉल डिले की तरह ही है, पर स्क्रॉल डिले क्या है, जल्दी मतलब काम करता है, और स्क्रॉल अमाउंट क्या करता है, थोड़ा ज्यादा फास्ट है, स्क्रॉल डिले उससे थोड़ा कम है। तो देखेंगे आप, हमने 2 लगाया तो थोड़ा धीरे चल रहा था वो। जैसे हम इसको 10 कर देंगे, ज्यादा फास्ट इसको स्क्रॉल कराना हो तो 10 लगाएंगे। आपका आप जितना लगाना है, देखो थोड़ा ये फास्ट चल रहा है। जितनी ज्यादा हम वैल्यू देंगे इसको उतना ये फास्ट चलेगा, जितना कम देंगे उतना ये कम चलेगा। मतलब ये दोनों सेम है, स्क्रॉल डिले और स्क्रॉल अमाउंट। तो ये स्क्रॉल डिले है तो वो बहुत स्लो चलता है, एंड ये स्क्रॉल अमाउंट है वो थोड़ा फास्टली चलता है। तो यही इसमें डिफरेंस है। और लास्ट हमारा रह गया लूप। तो इसी का ये लूप जो है, जितना हम लगाएंगे उतना बार ये चलेगा, और देन ये स्टॉप हो जाएगा। 3 बार चलेगा देन स्टॉप हो जाएगा। फिर इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो फर्स्ट बार गया, सेकेंड बार गया, एंड थर्ड बार अब ये रुकना चाहिए, तो ये रुक गया है, चलेगा है थर्ड बार। मतलब ये डायरेक्टली यहाँ पे रुकता भी नहीं है, डायरेक्ट चले जाता है। ये क्या है, हमारा लूप है। तो आप लूप को कैसे लगा सकते हो, आपको 2 बार 3 बार कितना बार चलाना है चला सकते हो।